हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि 2025 में आप घर बैठे कैसे बर्थ सर्टिफिकेट आपका बना सकते हैं, या फिर घर में किसी परिवार में किसी का छोटे बच्चे का जन्म होता है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं। अब आपको किसी भी ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे आराम से इस बर्थ सर्टिफिकेट को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एक सरकार के द्वारा एक नया नया वेबसाइट लॉन्च किया गया है जिसकी सहायता से हम घर बैठे ही बर्थ सर्टिफिकेट अपना बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें कैसे किस वेबसाइट पर जाकर जैसे बर्थ सर्टिफिकेट को अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें लगने वाले हैं, किस तरह से आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, और किस तरह से आपको कितना इसमें पेमेंट लगने वाला है, और कैसे आप सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर पाएंगे। तो इस पूरा प्रोसेस ये आपको इस वीडियो में दिखाया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कैसे इसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है, गूगल पर सर्च करना है बर्थ सर्टिफिकेट। तो ये वेबसाइट आएगी, पहले वाला लिंक, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आपको राइट साइड में ऊपर एक लॉगिन का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है और जनरल पब्लिक वाला जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन, वो क्लिक करना है। इसके बाद यदि आपका अकाउंट इस पर क्रिएट नहीं है तो आपको ये जो लेफ्ट साइड में साइन अप का बटन है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना जो फर्स्ट नेम है वो भर लेना है। ये आप किसी भी नाम से भर सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट किसी और का भी बना सकते हैं। बस आपको यहाँ पे पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो यहाँ पर अपना नाम वाम भर के रजिस्ट्रेशन कर लेना है और डेट ऑफ बर्थ भर के नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपका एड्रेस पूछा जाएगा। अपना एड्रेस स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, तहसील सेलेक्ट करना है, गांव सेलेक्ट करना है या टाउन सेलेक्ट करना है। इसके बाद टाउन का नाम या फिर पिन कोड डालकर आपको अपना एड्रेस इसमें भर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट करना है। इसके बाद अपना आधार नंबर यहाँ पर भरना है और इंडियन नेशनलिटी में इंडियन सेलेक्ट करके आपको नेक्स्ट करना है। ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन है, या किसी किसी के भी नाम से कर सकते हैं, आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और बर्थ सर्टिफिकेट आप किसी और का भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर अपना आधार भरना है और नेक्स्ट करना है। इसके बाद आपसे वेरीफाई करने के लिए आपसे मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है, सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। उस नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, उसको यहाँ भर के वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट करना है और अपना ईमेल आईडी एंटर करना है। और इसको नहीं तो अगर ईमेल आईडी आप कंफर्म नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर बीच में स्किप एंड रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करके आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको लॉगिन के बटन पर फिर आना है। यहाँ पर अपना लॉगिन में अपना मोबाइल नंबर डालना है, कैप्चा डालना है और लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है। फिर आपसे ओटीपी जाएगा और इसमें भर के ओटीपी लॉगिन करना है। अब यहाँ पे आपका जो पोर्टल है उसका डैशबोर्ड खुल किया जाएगा। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि आप बर्थ सर्टिफिकेट के साथ डेथ सर्टिफिकेट भी बना सकते हैं। तो इस प्रोसेस में हम बर्थ सर्टिफिकेट को देखेंगे कैसे बनाना हो। तो यहाँ पर बर्थ वाले जो ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर ढेरों ऑप्शंस आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे। तो जैसे आपका अगर ओल्ड बर्थ इवेंट है, जैसे कि ये अगर 1 साल से ज़्यादा हो चुका है तो फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अगर जन्म किसी दूसरे कंट्री में हुआ है तो दूसरा सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन, रजिस्टर फॉरेन बर्थ का। और जो थर्ड ऑप्शन है रिपोर्ट बर्थ का, वो ऑप्शन, उस ऑप्शन में आप अगर 1 साल के अंदर जन्म हुआ है तो वो ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, और 1 साल के बाद जन्म हुआ है वो वाला भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो थर्ड ऑप्शन है उसमें आपका अगर 1 साल के अंदर है या 1 साल के बाद जन्म है तो उसमें सभी आपके सर्टिफिकेट बन जाएंगे। जो थर्ड ऑप्शन है उसको हम सिलेक्ट करके अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनाने वाले हैं। और आगे और जो ऑप्शन है वो भी देख लेते हैं। जैसे कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट अगर गुम हो गया है लेकिन आपके पास कोई उसकी फोटोकॉपी पड़ी है, तो यहाँ पर सर्च बर्थ रजिस्टर वाले ऑप्शन में जाकर हम उसे सर्च कर सकते हैं। जो पांचवा ऑप्शन है रजिस्टर स्टिल बर्थ का, ये ऑप्शन उन लोगों के लिए है जब उनका बच्चा 6 महीने के बाद उनका बच्चा डेथ हो जाता है, तो वो रजिस्टर करने के लिए ये वाला ऑप्शन है। जो तो जो लास्ट दो की ऑप्शन है, जो स्टिल बर्थ वाले ऑप्शन है, वो मृत बच्चों के लिए है। और इसके अलावा हम देख लेते हैं कि हमारा बर्थ सर्टिफिकेट हो कैसे अप्लाई करना है। इसके लिए हम रिपोर्ट बर्थ वाला जो थर्ड ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, जिस पे स्टेट में आपका बर्थ हुआ है। इसके बाद फर्स्ट में आपको इंग्लिश सिलेक्ट करना है, सेकंड वाले में हिंदी सिलेक्ट करना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ में जिस दिन उस चाइल्ड का बर्थ हुआ था वो भरना है, और उसी डेट को कंफर्म वाले डेट ऑफ बर्थ में सिलेक्ट करना है। इसके बाद टाइम सिलेक्ट करना है जिस टाइम पर उसका बर्थ हुआ था। इसके बाद लिंग में जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल। उसके बाद अगर आधार कार्ड बना हुआ है उसका तो सिलेक्ट करना है, नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ देना है। इसके बाद जो चाइल्ड नोट नेम्ड वाला जो ऑप्शन है, अगर बच्चे का अभी नामकरण नहीं हुआ है तो इस चेक बॉक्स पर क्लिक करना है
अगर आपके पास नाम है तो इस पर क्लिक नहीं करना है, और यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम यहाँ पर भर लेना है। चाइल्ड नेम भरने के बाद आपको कंफर्म चाइल्ड नेम वाले ऑप्शन में वो जो नाम आपने भरा था चाइल्ड का वो फिर से भर देना है। इसके बाद फादर इंफॉर्मेशन में जो पिता है उनका नाम भरना है। इसके बाद उनका मोबाइल नंबर और आधार नंबर यहाँ पर भर लेना है। मदर इंफॉर्मेशन में मदर का नाम, मोबाइल नंबर और आधार भर लेना है। इसके बाद एड्रेस बताना है, एड्रेस ऑफ पेरेंट्स एट द टाइम ऑफ बर्थ, मतलब जब बर्थ हुआ था चाइल्ड का उस समय पेरेंट्स का जो एड्रेस था आधार कार्ड पे वो यहाँ पर एंटर करना है। इसमें आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, उसके बाद तहसील सिलेक्ट करना है, उसके बाद गांव या फिर शहर सिलेक्ट करना है। इसके बाद शहर का नाम सिलेक्ट करना है और पिन कोड डाल के अपना जो हाउस नंबर है अगर वो है तो भर लेना है, नहीं तो इसको खाली छोड़ के आगे चलना है। इसके बाद परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पर यस करना है, और प्लेस ऑफ बर्थ नहीं सिलेक्ट करना है। अगर हॉस्पिटल से जन्म हुआ था तो हॉस्पिटल सिलेक्ट करना है। अगर आप हॉस्पिटल सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको जो हॉस्पिटल का जो डिस्चार्ज, चाइल्ड डिस्चार्ज हुआ था तो उसका एक कागज लगने वाला है इसमें। अगर वो कागज आपको हॉस्पिटल से नहीं मिल रहा है तो आप हाउस सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें आपको बस एफिडेविट देना होगा। तो यहाँ पर हम हाउस सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद ये जो चेक बॉक्स है इस पर क्लिक कर देते हैं, तो जो ऊपर वाला एड्रेस है वही एड्रेस चाइल्ड का भी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्री पंजीकरण इकाई में आपको ऑटोमेटिक ही ये सिलेक्ट कर लेगा और आपको नेक्स्ट करना है। इसके बाद जो पहला ऑप्शन है कॉपी फ्रॉम द एड्रेस ऑफ पेरेंट्स, इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। इसके बाद पेरेंट्स का सिलेक्शन करना है कि किस धर्म से हैं, यहाँ पर हिंदू धर्म है तो ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद उनका एजुकेशन लेवल सिलेक्ट करना है कि कितनी पढ़ाई की हुई हो, वो यहाँ पर भरने के बाद उनका एक ऑक्यूपेशन भरना है कि क्या जॉब करते हैं। इसके बाद मदर का भी यही सेम इन्फॉर्मेशन भर लेना है। इसके बाद पूछा जा रहा है कि मदर का एज क्या था जब उनके विवाह हुआ था, मैरिज के दौरान, जब मैरिज हुआ था तो उसके दौरान जन्म क्या था, जब मैरिज हुआ था उस टाइम उसका क्या एज था वो यहाँ पर भरना है। इसके बाद जब जन्म हुआ बच्चे का उस समय मदर का क्या एज था वो दूसरे वाले सेक्शन में भरना है। और तीसरे वाले सेक्शन में आपका जो बच्चा हो रहा है उसके अतिरिक्त और कितने बच्चे हैं उनको ऐड करके, जैसे आपका एक बच्चा पहले है और एक बच्चा ये हो रहा है तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ चिल्ड्रन में 2 भरना है। इसके बाद टाइप ऑफ डिलीवरी में आप अगर हॉस्पिटल में हुआ था तो डॉक्टर सिलेक्ट करना है, नहीं तो तीसरा वाला ऑप्शन है रिश्तेदार या फिर अदर रिलेटिव्स, वो तीसरा वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है अगर हॉस्पिटल में ना होकर घर में जन्म हुआ था। और दूसरा जो ऑप्शन है मेथड ऑफ डिलीवरी में आपको नॉर्मल सिलेक्ट करना है। वेट में आपको बच्चे का वेट डालना है और ड्यूरेशन में आपको डालना है कि कितने हफ्ते आप प्रेग्नेंट रही थी, तो यहाँ पर हम 42 डाल देते हैं। इसके बाद यहाँ पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि अगर बच्चे का जन्म 1 साल के अंदर हुआ है तो यहाँ पर आपको, अगर बच्चे का जन्म, तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आपको बता दें अगर बच्चे का जन्म हॉस्पिटल में हुआ है और 1 साल के अंदर हुआ है तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज वाला लेटर और माता पिता किसी का आधार कार्ड या वोटर आईडी, ये 2 डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। अगर बच्चे का जन्म 1 साल के अंदर हुआ है और घर पर हुआ है तो माता पिता का आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी और एक एफिडेविट कचहरी से बनवाकर यहाँ अपलोड करना होगा। और अगर बच्चे का जन्म 1 साल के बाद हुआ है उस केस में आपको डीएम या एसडीएम का ऑर्डर लेटर बनवाना होगा। उसके लिए आपको जो आपके एरिया के जो डीएम या एसडीएम है उनका जो कार्यालय होता है वहां जाकर आपको वहां से अपने बर्थ का ऑर्डर लेटर प्राप्त करना होगा और आपका आधार कार्ड या पेरेंट्स का आधार कार्ड, ये 2 चीजें अपलोड करनी होंगी। तो चलिए इसे अपलोड कर लेते हैं और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो कंफर्मेशन के लिए एक प्रीव्यू दिखाया जाएगा, आपको पूरा डिटेल दिखाया जाएगा। इसको आपको रीचेक कर लेना है और अगर कोई इन्फॉर्मेशन गलत है तो बैक जाकर इसे ठीक कर लेना है और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑप्शन जो है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप इंग्लिश में सर्टिफिकेट चाहते हैं या हिंदी में, तो यहाँ पर आपको बोथ सिलेक्ट करना है और चेकबॉक्स पर क्लिक करके आपको कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आपसे 10 रुपये तक का एक पेमेंट मांगा जाएगा, उसको आपको पे कर देना है। पेमेंट करने के बाद उसको आपको प्रिंट रख लेना है
और डैशबोर्ड पर फिर से वापस आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है सेल्फ रिपोर्टेड एप्लीकेशन का, इसमें जो आपने फॉर्म भरा है वो यहाँ पर शो किया जाएगा। और जो एक्शन वाला बटन है उसके नीचे अगर आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है और एक्सेप्ट हो जाता है तो वहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा और उसको डाउनलोड करके आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट यूज कर सकते हैं। तो ये रहा पूरा वीडियो, क्या क्या डॉक्यूमेंट थे इसमें, क्या किस तरह इस फॉर्म को भरना था और कौन सी वेबसाइट पर जाकर भरना था इस फॉर्म को। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं आपके दिमाग में, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही अपडेट्स के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।